अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमें एक्सरसाइज में जाने से पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी रियल नंबर्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, इसके मैंने कुछ रिस्पेक्ट्स बनाए हुए हैं। पहला अगर देखें ए पार्ट, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। पहला क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी किसके रिस्पेक्ट से? एडिशन के रिस्पेक्ट से। इसके मैंने टोटल 5 पार्ट्स बनाए हुए हैं। अगर हम बी पार्ट देखें तो बी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए क्या था? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से अगर हम सी देखें तो सी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये हम पढ़ते हैं बाद में। फिर डी होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। उसके बाद ई भी होगा, मगर ई का ताल्लुक आगे होगा, तो मैं अभी फ़िलहाल आपको डिस्कस नहीं कर रहा, आगे बाद में बता दूंगा। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जैसे ही पढ़ाते जाऊँगा, वहीं पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ाते रहूँगा, क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम होंगे। बस इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर प्लस होगा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, और इसमें ए और बी दोनों जो हैं, ए बी सी दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। इसका इस सिंबल का साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी ए बी और सी जो आपने नंबर अल्फा वेरिएबल लिया हुआ है वो हमारा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? अगर हम किसी भी रियल नंबर को आपस में किसी भी एक रियल नंबर को दूसरे रियल नंबर में ऐड करें, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। मतलब ए को हमने 2 रख लिया रियल नंबर, बी को हमने रख लिया रियल नंबर 4, और अगर 2 + 4 को ऐड करें तो आंसर होता है 6, और 6 भी हमारा क्या है? रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम ये कह सकते हैं कि अगर दो रियल नंबर को ऐड किया जाए तो उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा? रियल नंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। और इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो हम प्लस कर रहे हैं। अगर यही बात अगर मल्टीप्लिकेशन की आ जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी में साइन क्या हो जाएगा? सिर्फ मल्टीप्लाई। तो ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू सी, यानी अगर हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, और उसका आंसर भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ आप लोगों से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड हमारी टाइप है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा? हम दो वेरिएबल लेंगे ए बी, और ए बी किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। अगर मैं बात करूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब अगर 2+3 लिखूँ या 3+2 लिखूँ, बात एक ही होता है, और ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल। फर्स्ट करें 2 में 3 प्लस करें 5, या 3 में 2 प्लस करें तो 5। तो या तो मैं ए प्लस बी बोलूँ या बी प्लस ए बोलूँ, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये रही, अगर मैं 2+3 लिखूँ या फिर 3+2 लिखूँ, आंसर दोनों का क्या आएगा? इक्वल आएगा, यानी कि 5 आएगा। ये मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर दो नंबर्स को ऐड किया जाए और उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी ए प्लस बी है तो इधर बी प्लस ए हो, तो आंसर हमेशा दोनों का इक्वल आएगा। अगर मैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें आप देखें ए अगर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है या बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए को हमने 2 रख लिया और बी को हमने 4 रख लिया, तो 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, दोनों आपस में क्या होंगी? साइड्स इक्वल होंगी। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सेकंड थी, तो सेकंड के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल यूज़ हुए, ए और बी। और थर्ड के अंदर कौन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? तो थर्ड में कितने वेरिएबल यूज़ होंगे? ए बी और सी। अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो मैं उनको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोग जान नहीं छोड़ेगी, आगे भी इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आते रहेगा किसी ना किसी चीज़ में। तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ किस तरीके से याद करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सेकंड होती है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो वेरिएबल होंगे। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड टाइप है, तो थर्ड टाइप के अंदर 3 वेरिएबल होंगे और तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते होंगे। इसके अंदर क्या है? सिंपल मैं लिखूँगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। शुरू वाले दो वेरिएबल के ऊपर ब्रैकेट लगा दूंगा,
और इस वाले के बाद इस वाले में हम दूसरी साइड पे हम बाद वाले दो वेरिएबल पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं। और सपोज कर लेता हूँ A 2 के बराबर है, B 3 के, C 4 के। तो A की जगह 2 रखा, B की जगह 3 रखा, C की जगह 4 रखा। A की जगह 2 रखा, B की जगह 3 रखा, C की जगह 4 रखा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनको सॉल्व करूँ तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। 2 में 3 प्लस करें 5, 5 में 4 प्लस करें 9, 3 में 4 प्लस करें 7, 7 में 2 प्लस करें 9। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, साइड्स इक्वल। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा तीन वेरिएबल के दरमियान होता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम A प्लस B प्लस C आपस में ऐड करवाएंगे। और पहले वाली साइड पे हमने शुरू वाले में ब्रैकेट लगा दिए 2 पे, और इस दूसरी वाली में हमने लास्ट 2 वेरिएबल्स के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया। और उसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा ये इन तीनों का दोनों साइड्स का ये आंसर इक्वल आना चाहिए, और वो आ रहा है 9 इज इक्वल टू 9। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो वही बात है, साइन चेंज होगा, यानी प्लस से मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए बी सी लिख दिया और ए बी सी लिख दिया, शुरू वाले दो अल्फ़ाबेट के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, और इसके अंदर लास्ट वाले दो ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई वो ब्रैकेट लगा दिया मैंने। और ए को रखा 2, बी को रखा 3, सी को रखा 4। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी के रखा 4। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4। ये वाली वैल्यूज़ को मैंने इधर पुट कर दिया। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। दोनों साइड आपस में क्या आ गई, बराबर, इक्वल आ गई। तो ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें तो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ऐड करना। एडिटिव से जाहिर होता है कि हम इसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई नंबर ऐड करेंगे जिससे उसकी आइडेंटिटी के अंदर कोई फ़र्क ना आए। ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी दोबारा बता देता हूँ। एडिटिव आइडेंटिटी से नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि एडिटिव मतलब कोई ऐसा नंबर ऐड करें हम जिससे उसकी आइडेंटिटी के ऊपर कोई असर ना आए। तो एडिटिव आइडेंटिटी वैसे पहले ही बता देता हूँ, ज़ीरो होता है, और ए और ज़ीरो हमारा क्या होता है, रियल नंबर। ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, यानी ए में कुछ ऐसा प्लस करूँ जिसके अंदर उसकी आइडेंटिटी के अंदर फ़र्क ना, यानी कि ए है तो वो ए ही रहे। ठीक है। तो ए में जाहिर सी बात है ज़ीरो ही प्लस करूँगा तो ये आएगा, अगर ए प्लस 1 करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस ए आ जाएगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। मगर अगर मुझे आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी तो ज़ीरो को मैं ऐड करवाऊँगा और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल लेने 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो आप देखें ज़ीरो को ऐड करवाने से इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 ही होता है। तो ज़ीरो मेरा एक ऐसा नंबर है जिसको ऐड करवाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर डैश एमसीक्यूज में आ जाए ज़ीरो इज़ अ डैश आइडेंटिटी, तो आपने क्या करना है, एडिटिव आइडेंटिटी के ऊपर टिक लगा देना है। और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर प्लस ए है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस है, यानी उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस 6 है तो -6 हो जाएगा। और अगर प्लस 2/3 है, अगर प्लस 2/3 है, फ्रैक्शन में है, तो इसका भी सिर्फ साइन चेंज होगा और बाकी लिखा जाएगा -2/3 इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो यानी कि सिर्फ साइन पलट के लिख दें, और जब इनको आपस में ऐड करवाएंगे तो आंसर उसको क्या आना चाहिए, ज़ीरो। जैसे ये +2/3 है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा ज़ीरो। तो +2/3 का साइन चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, -2/3। और आपको पता है प्लस का 2/3 -2/3 से कैंसिल होगा और ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अगर अब मैं बात करूँ इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो साफ बात है मुझे आइडेंटिटी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव की। तो मैं कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कराऊंगा उस नंबर को जिससे उसकी आइडेंटिटी के अंदर कोई फ़र्क ना आए, वही वाली बात। तो अगर मैं ए को किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ कि वो ए ही रहे, चेंज ना हो, तो जाहिर सी बात है ज़ीरो से कराऊंगा तो ए ज़ीरो सा ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, नंबर पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर पाऊँ तो ए 1 ज़ा ए, तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, 1 हुआ। अगर मैं ए की जगह आप 76 रख लें तो 76 1 ज़ा 76, तो 76 चेंज हुआ नहीं, उसकी आइडेंटिटी जो थी वही रही। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। ओके। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, ये भी कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और किसके बराबर होंगे, अपनी ही आइडेंटिटी के, यानी कि 1 के बराबर होंगे। तो अगर आप ए को देखें तो मुझे अगर 1 बनाना है
1 के इक्वल लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा, जाहिर सी बात है 1 अपॉन ए से। तो 1 ये इधर का ए और इसका ए आपस में कैंसिल हो जाएगा और 1 1 सा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ए की जगह 24 रख लूँ तो 24 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 अपॉन 24। तो 24 से कैंसिल हो जाएगा, जो डिवाइड में है तो 24 से डिवाइड हो जाएगा। 24 1 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, 1 1 ज़ा 1, यानी इधर भी 1 आ जाएगा इधर भी 1 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। अगर बात करें 44 अपॉन 22 की, हम बात करें 44 अपॉन 22 की, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि जो ऊपर है उसको नीचे नंबर को ला देंगे और जो नीचे है वो ऊपर नंबर ले आएंगे। जैसे 44 अपॉन 22 है तो 22 जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में, और जो नोमिनेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 44 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ऊपर नीचे करके लिख दिया। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। 44 1 ज़ा 44, 41 4 ज़ा 44, 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, 1 1 ज़ा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो मैंने आपको ये तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दी हैं। इसका दोबारा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल बुक में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं वीडियोस बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरी बुक का, तो कोई भी आपको सवाल समझ ना आए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला आंसर उसका ज़रूर दे दूँगा। अगर हम प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पढ़ना हमें लाजमी है, क्योंकि इसके बगैर सवाल नहीं हो सकता, और ये MCQ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है बच्चों को याद करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, तो मैंने इसको आसानी के लिए एक जगह ये लिखवा दिया है, और उसकी ट्रिक भी मैंने आप लोगों को बता दी है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने इसका भी याद करने का तरीका आपको बता दिया। अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करें तो उसका आंसर भी क्या आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। यानी कि 2 + 4 को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, रियल नंबर ही। तो 6 हमारा भी क्या है, रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सेकंड टाइप होती है। तो सेकंड टाइप के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज़ होंगे, 2 वेरिएबल यूज़ होंगे, और दोनों वेरिएबल किससे ताल्लुक़ रखते होंगे, किससे बिलोंग करेंगे, रियल नंबर से। अगर मैं a+b लिखूँ या b+a लिखूँ बात एक ही है, यानी 2+3 लिखूँ या 3+2, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 5 = 5, दोनों का आंसर हमेशा आएगा इक्वल। अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एसोसिएटिव मेरी तीसरी टाइप है, और तीसरी टाइप के अंदर 3 वेरिएबल यूज़ होंगे, a b और c, और a b c किसके के बराबर होंगे, रियल नंबर के। यानी अगर मैं लिखूँ a+b+c, a+b+c लिख दूँ पहले, और शुरू वाले 2 पे ब्रैकेट लगा दूँ, और इधर एंड वाले पे 2 पे ब्रैकेट लगा दूँ, और इनको अगर सॉल्व करो तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा इक्वल। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात कर लूँ तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारा कौन सा नंबर होता है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी में दोबारा बात आपको कह रहा हूँ, अगर आपको अपने पास लिखनी है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे हम एडिटिव आइडेंटिटी से हमें जाहिर होता है कि हम ऐसा नंबर कोई ऐड करवाएं जिससे उसकी आइडेंटिटी के अंदर, यानी जो नंबर है, कोई फ़र्क उस पर ना पड़े। यानी कि अगर ए है, अगर मुझे ए है तो ए में किस नंबर को मैं ऐड करवाऊँ जिससे उसकी आइडेंटिटी के अंदर फ़र्क ना रहे, यानी वो चेंज ना हो। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब वो नंबर बिल्कुल चेंज ना हो, वो ही रहे। तो ए में 0 प्लस करवाऊँगा तो ए ही रहेगा। एग्जाम्पल लिखना, 4 + 0 = 4। एडिटिव इन्वर्स की बात कर लें तो इसमें सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस है, +6 है तो -6 है, अगर +2 है तो -3, और इन दोनों का अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, 0। अगर मैं बात कर लूँ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आप ये खुद देख सकते हैं, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही याद कर लें तो आपको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन खुद ब खुद याद हो जाएगा। सिर्फ साइन आपने चेंज करना है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के अंदर आपको प्लस लगाना है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। तो इसके अंदर भी नंबर 1 होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका दोनों वेरिएबल हमारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर। तो उसका आंसर भी हमेशा क्या आएगा, रियल नंबर के इक्वल। जैसे 2 4 ज़ा 8, तो तीनों क्या है, हमारे रियल नंबर है। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके अंदर सेकंड टाइप है, तो इसमें 2 वेरिएबल यूज़ होंगे। ठीक है, तो दोनों क्या होंगे, हमारे रियल नंबर। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई कराएं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराएं, बात एक ही है। 2 4 ज़ा 8 भी होता है, 4 2 ज़ा भी 8 होता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो तीसरी टाइप है, इसमें 3 वेरिएबल यूज़ होंगे, ए बी और सी। यानी कि मैं ए बी सी लिख दिया, ए बी सी, यानी तीनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई को लिखने के 3 तरीके होते हैं, तो डॉट से आप लिख दें, या कुछ भी नहीं लिखें, या तो आप मल्टीप्लाई का साइन बना दें डायरेक्ट। मैंने कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब कि आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, शुरू वाले 2 पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, इधर एंड वाले पे ब्रैकेट लगा दूंगा, और दोनों का आंसर क्या आएगा,
सेम आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मेरी वो नंबर होता है जिससे अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दूसरे नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। जैसे कि ए वन ज़ा ए, 76 वन ज़ा 76। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ तो हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है जिससे उसकी आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि ए है तो 1/a हो जाएगा, 24 है तो 24 का 1/24 हो जाएगा, और 44/22 है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे इसके नंबर्स हो जाएंगे। जैसे 22/44 आंसर जाहिर सी बात है 1 आएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे डिवीजन होता है और सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। तो 44 1 ज़ा 44, 41 4 ज़ा 44, 22 1 ज़ा 22, 22 1 ज़ा 22, 1 1 ज़ा 1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ए और बी पार्ट प्रॉपर्टीज़ का समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले हम इसमें सिर्फ दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक होती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लिखते हैं किस तरीके से, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी मल्टीप्लाई सी से। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी मल्टीप्लाई बाय सी से। तो अब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व किस तरीके से करेंगे, आप देखें। ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले लिख देते हैं ए बी, तो ए बी लिख दिया मैंने, और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस लिख दिया। ए सी ज़ा ए सी, क्योंकि मैंने बताया ना ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ए सी से भी, तो ए बी ज़ा ए बी, प्लस 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 आ गया, और ए सी ज़ा ए सी, बस ख़त्म, इतनी सी बात थी। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों बोली है, क्योंकि जो नंबर है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, लेफ्ट वाला है ना मेरा, ये लेफ्ट नंबर है, ये राइट है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहला गई। अगर मैं बात करूँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो राइट में क्या होगा, सीधे हाथ पे, राइट हैंड हमारा ये होता है, तो सीधे हाथ पे हमारा ये सी आ जाएगा, जो इससे पूरे से क्या कर रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो जाहिर सी बात है ए सी से भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा और बी सी से भी मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, ए सी लिख दूंगा पहले, और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो बी सी हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस। बस इतनी सी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो सिंपल है, अगर आपको ये दे दिया जाए और अगर मल्टीप्लाई एक नंबर किस कहाँ पे हो, लेफ्ट पे, तो हम बोलेंगे इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और अगर राइट पे होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देंगे। बस इतना सा फर्क है। अब हम बात करते हैं डी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसके अंदर बहुत आसान प्रॉपर्टीज़ हैं ये, मगर बुक में है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे इसका कोई काम फ़िलहाल आई थिंक है नहीं, अगर आएगा भी तो हम देख लेंगे, मगर समझ लेना ज़रूरी है। एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखते हैं। ए इज़ इक्वल टू ए, आप लोग देख लिएगा, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू बी, नहीं, बी इज़ इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बराबर है बी के और बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, सी के। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ए 2 है तो बी भी क्या हुआ, 2। अगर बी 2 है, बी भी सी के बराबर है, तो बी और सी क्या होगा, 2 होगा, तो साइड सब 2 2 होंगे। तो मैंने इसलिए लिख दिया ए इज़ इक्वल टू सी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको देख लेते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए इज़ इक्वल टू बी और ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी। अब मेरी बात सुने, इधर लिखा हुआ है, ये समझने की बात है। मैं इधर लिख देता हूँ, अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, और तो क्या होगा, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। अगर मेरे पास ये दे दिया जाए, ठीक है, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। करने की कोशिश करते हैं। इसमें सी दोनों में सेम है, तो सी को एक साइड पे लेकर आ जाते हैं। ए प्लस सी, ये प्लस सी था, इधर आके माइनस का सी हो जाएगा इस साइड पे आके। इधर का बी था तो इधर बी ही रहेगा राइट हैंड साइड पे, ठीक है। सिंपल, मैंने इसको प्लस सी को इधर माइनस सी में लेकर आ गया, तो प्लस का सी माइनस सी से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू बी आ गया। तो आप देख सकते हैं ये मेरा प्रूफ हो गया। अगर मेरे पास ये इक्वेशन होगी तो ए इज इक्वल टू बी होगा। ए किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू, अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी हुआ तो क्या होना चाहिए, ए किसके बराबर होना चाहिए, बी के। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए सी है और बी सी है, ए सी को ऐसे ही रखा, इधर का सी, ये सी बी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सी से सी कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल टू बी आ गया। आप लोग देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इधर लिखा हुआ है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारी इक्वलिटी की ये है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। नंबर 1 पार्ट देखिए, ए 1/2 प्लस 2/3 इक्वल 2/3 प्लस 1/2।
तो हम प्रॉपर्टीज़ में ढूंढते हैं कि ये कौन से प्रॉपर्टीज़ में सूट करता है, फिट होता है। या देखें, इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, a प्लस बी और b प्लस ए। यानी अगर हम a प्लस बी लिखें या b प्लस ए, तो वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल टू इक्वल है, ठीक है। और दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल किस में आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। आप भी देख सकते हैं a प्लस बी लिखूँ या b प्लस ए, तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, फर्स्ट का आंसर क्या होगा मेरा, ये होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब अगर आप सेकंड की बात करें तो ये देखिए, 4 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। तीनों नंबर को ऐसे लिख दिया, इधर बाद में ब्रैकेट लगा दिया, इधर शुरू में ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अगर बाद में इधर लगाया हुआ है तो वहाँ पे क्या लगना चाहिए, शुरू में लगना चाहिए। अगर इधर शुरू में लगेगा तो वहाँ पे बाद में लगेगा। तो आप इधर देखें, अगर इधर बाद में लगाया हुआ है तो इधर क्या लगाएगा, शुरू में। दो नंबर्स में मैंने ब्रैकेट लगा दिए और आपको पता है ये तीन वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और मैंने ब्रैकेट लगा दिए, तो ये कौन सा होगा, थर्ड वाला, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपने क्या लिख देना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये देखें, मैं इस तरीके से लिखा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20/9। तो आप देखें ये वाला 9 10/9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस प्लस प्लस, और ये 9 20/9 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। और कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, नंबर कहाँ है हमारा, आप ये देखिए लेफ़्ट पे, तो कौन सी होगी, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन नहीं है, एडिशन है, तो लिख दिया लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो आप देखें ये कौन सा होगा, जाहिर से होता है राइट हैंड पे मल्टीप्लाई नंबर हो रहा है, तो ये क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर हम 5 पार्ट इसका देखें तो ये भी राइट नंबर पे हैंड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। मगर इधर बीच में देखिए, इधर माइनस लगा हुआ है, तो इधर मैं क्या करूँगा, ओवर सब्ट्रैक्शन लिख दूँगा। क्या लिखूँगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो रहा तो मैंने एडिशन लिख दिया था, इधर सब्ट्रैक्शन हो रहा तो मैंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की बात करते हैं। d/c इज इक्वल टू e ओवर एफ इज इक्वल टू e ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई d/c, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई b और या b मल्टीप्लाई बाई e लिखें, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, आप लोग सोचिए थोड़ा सा। जी बिल्कुल, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हमारी होती है। तो मैं इधर लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम 7 पार्ट देखें तो आप देखें 11 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 21, तीन नंबर आपस में लिखे हुए हैं, यानी कि 11 15 21 11 15 21 तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर बाद में ब्रैकेट लगा दी, इधर शुरू में ब्रैकेट लगा दिया। और पता है आपको तीन वेरिएबल जहाँ पे यूज़ होता है वो कौन सा होता है, कम्यूटेटिव होता है या एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो अब अगर आप इसको देखें, 2/11 मल्टीप्लाई बाई 11/12 इज इक्वल टू 11/12 मल्टीप्लाई बाई 2/11 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1। जाहिर सी बात है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, तो इस 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ये भी 11 1 ज़ा 11, 2 1 ज़ा 2, तो 1 1 ज़ा 1, आपस में किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, हम ये मेरा हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप इधर देखें 2/11 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 11/12। अगर 11/12 2 का देखें तो इसका क्या होगा, 2/11। अब हम इसका देखते हैं 9 पार्ट। अब देखें 3/5 है, ठीक है, और प्लस है, और इसका क्या लिखा हुआ है, -3/5, मतलब इसका एडिटिव इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन चेंज कर दिया, तो जाहिर सी बात है प्लस का 3/5 और -3/5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मेरा 9 पार्ट क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस है ना, एडिटिव इन्वर्स होगा। अच्छा, अगर 10 को देखें तो 10 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मैंने आंखें बंद करके इधर क्या कर देना है, मुझे पता है इधर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। अच्छा, अब 11 में देखते हैं, 11 बहुत ईजी है। आप 11 को देखिए, ये पूरा नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15/10 8/5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस माइनस होता है माइनस, और 15/10 4/10 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये नंबर है कहाँ पे, लेफ्ट पे, तो मैंने लिखा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मैंने इधर सब्ट्रैक्शन लिख दिया, अगर एडिशन होता तो एडिशन लिख देता। 12 पार्ट इसका देखें तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि आपस में ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स करेक्ट। यानी कि आपको फिल द ब्लैंक्स दिए हुए, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर लिखा अबाउट √2/5 + 3/√6 इज इक्वल टू -√6 + 2/2/5, यानी कि ये नंबर्स को बाद पहले लिखा हुआ इधर, तो इधर बाद में लिख दिया, और ये बाद में लिखा हुआ तो इधर पहले लिखेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ, उधर 3 आ जाएगा। और इसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, तो मैं आपको दे देता हूँ, इसका आंसर दिखा दूंगा पूरा प्रॉपर वे में, अगर आपको नज़र नहीं भी आ रहा, मगर आपको पता, अभी मैं बता देता हूँ इसमें आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है समझने के लिए। इधर लिखा हुआ है 7/10 70/डैश + 16/33, तो आप लोग खुद देखें 7/10 है, तो इधर भी क्या होगा, 7/10 हो जाएगा। ठीक है, देखें 70/डैश है, इधर क्या है 70/डैश, तो इधर 70 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इधर 16/33 है, तो इधर भी क्या होगा, 33। आपने बस उल्टे हाथ पे देखना है, और इधर से पुट आपने आंसर्स करते रहना है। अब ये है 99 × 50, तो ऐसे होता है 99 से 99 डिवाइड होगा, कैंसिल होगा, 50 से 50 कैंसिल होगा, वन वन ज़ा होता है 1, 59 वन ज़ा 59, 59 वन ज़ा 59, 95 वन ज़ा 95, 95 वन ज़ा 95, और आप आंसर क्या हो जाएगा, 1 वन ज़ा 1। माइनस का 21 है, इसको 0 करना है, तो जैसे वैसे साइन चेंज हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स में, तो -21 से क्या हो जाएगा, प्लस का 21, तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखें लेफ्ट हैंड से चलते हैं, ये वैसे है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 5/8 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 5/8 2 × 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और 5/8 5/7 से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं आपको इसका आंसर सही वे में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों को करना हो तो आप लोग कर सकें। ये देखें लिखा हुआ √2/5 + 3/√6, तो ये पहले लिखा हुआ है, इधर बाद में लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, तो इधर पहले लिखा है, इसलिए मैंने 3 से 3 देख के लिख लिया। इधर अगर हम देखें तो 7/10 है, तो इधर क्या आ जाएगा, 7/10 हो जाएगा, प्लस 70/डैश है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 70/70, इधर मुझे आंसर पता चल जाएगा, और जैसे 70/10 देखूंगा तो पता चल जाएगा कि भाई इधर क्या आंसर आएगा, 10, प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा 16/33, तो इधर 16/33 हो जाएगा। 99 वन ज़ा 99, 99 वन ज़ा 99, 50 वन ज़ा 50, 50 वन ज़ा 50, आंसर क्या हो जाएगा, 1। इधर भी ये होगा 1 हो जाएगा। माइनस अगर मुझे 0 बनाना है तो माइनस का 21 है, तो इधर का +21 लिख दूंगा, तो 0 हो जाएगा। इधर भी बहुत आसान है, 5/8 क्या होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5/8 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5/8 2/3 से भी मल्टीप्लाई होगा, और प्लस की जगह प्लस आएगा, 5/8 5/7 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है, ई पार्ट। ए भी हम पढ़ चुके हैं, सी डी भी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे ई पार्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट हमारा होता है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, और इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं, ए कॉमा बी, और ये आपस में ये क्या होता है, हमारे रियल नंबर, सी नहीं होगा। लिखा हुआ है अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी या ए इज़ लेस देन बी, तो ए किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा बी के। ये आपने याद करनी है। सेकंड हमारी होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में हमारे 3 वेरिएबल्स होते हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। अगर मैं लिखूँ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो ए किससे लेस देन होगा, सी से, जाहिर सी बात है, सबसे छोटा यही है, और सबसे बड़ा क्या है, हमारा ग्रेटर नंबर यही है, तो ए क्या होगा, सी से छोटा ही होगा, लेस देन ही होगा। अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी भी किससे ग्रेटर होगा, सी से, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरी मेरी ये होगी, और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मेरी ये होगी, तो ए इज़ ग्रेटर देन सी। ओके, अगर मैं बात करूँ एडिटिव प्रॉपर्टी की, तो एडिटिव प्रॉपर्टी में भी मेरे 3 वेरिएबल यूज़ होंगे। अगर मैं लिखूँ ए इज़ लेस देन बी और लिखूँ ए प्लस सी, तो ए प्लस सी मेरा क्या होगा, लेस देन होगा बी प्लस सी के। अच्छा आप ये देखें, इधर भी ये बी की तरफ राइट हैंड पे इसका फेस जा रहा है, इधर भी राइट हैंड की तरफ फेस जा रहा है, तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, मैं आपको बता देता हूँ। और इधर भी देखें राइट हैंड की तरफ मुँह जा रहा है, इधर भी राइट हैंड की तरफ, इधर भी, इधर लेफ्ट की तरफ, इधर लेफ्ट की तरफ, इधर भी लेफ्ट की तरफ, ये नहीं कि इधर लेफ्ट की तरफ है, इधर लेफ्ट की तरफ है, तो इधर राइट हो गया, तीनों तरफ लेफ्ट जा रहा है। इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने बस वो याद करना है, ठीक है। जब सवाल करवाएंगे तो जब भी आपको बता दूंगा।
अब हम याद करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी हो गई। हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। इसमें भी 3 वेरिएबल होंगे। अगर इसमें 2 केसेस होते हैं, एक तो ये होता है अगर सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से सी क्या हो ग्रेटर हो, या सी ज़ीरो से क्या हो छोटा। तो अगर अगर फर्स्ट केस में हम देखें तो ए ग्रेटर देन बी होगा तो क्या होगा, ए सी क्या होगा, ये ग्रेटर देन होगा किससे, बी सी से। और अगर ए लेस देन हो बी के तो ए सी क्या होगा, लेस देन होगा किसके, बी सी के। और अगर इधर देखें तो ए इज़ ग्रेटर देन बी अगर होगा तो ए सी भी लेस देन होगा बी सी के। और अगर इधर देखें कि ए इज़ लेस देन बी तो ए सी क्या होगा, ग्रेटर होगा बी सी से। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। इधर भी 2 वेरिएबल होते हैं ए बी जो बिलोंग करते हैं आर से। इसमें लिखा हुआ है अगर ए इज़ लेस देन बी, ठीक है, अगर ए क्या है, बी से क्या है छोटा, तो ए को सपोज कर लेते हैं हम। तो आप ये देखिए रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ए क्या है, बी से छोटा है, तो ए को मैंने 2 रख सपोज कर लिया, बी को 4 क्योंकि बी ग्रेटर है ना। और अगर मैं इसका आंसर निकालूँ 1/a, क्या 1/a, 1/a मतलब 1/2, 1/2, और 1/b मतलब 1/4। तो ये क्या होना चाहिए हमेशा, ए से ग्रेटर होना चाहिए। इधर ये बात देखी हुई है ना, तो इसको प्रूफ करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5 और इसका आंसर आएगा 0.25। तो आप लोग खुद देख सकते हैं दोनों में से ग्रेटर कौन है, यही ग्रेटर है। तो मैंने आपको प्रूफ करके ये दिखा दिया है। इसमें आप खुद प्रूफ कर लेगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी डिनोमिनेटर में उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, बिल्कुल उससे जितना हम डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू इंक्रीज़ करते रहेंगे, 4 से 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, 7 कर देंगे, 8 कर देंगे, 9 कर देंगे, 10 कर देंगे, तो आंसर क्या होता रहेगा, मज़ीद छोटा होता रहेगा अगर डिनोमिनेटर में। ये भी मेरा ऐसे ही है, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी हो तो ए अपॉन ए मेरा जो है लेस देन होगा 1/b के। ये भी ऐसे ही है, आप लोग एग्जाम्पल लेके इससे समझ सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल इसकी करवा दी है, समझा दी है। आपने ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को याद करना है अच्छे तरीके से, क्योंकि अब जो आगे सवाल आएगा वो बिल्कुल इसी से रिलेट आएगा। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसकी अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। इसमें भी 3 वेरिएबल होंगे ए बी और सी। ए हमें क्या बोल रहा है, ए प्लस सी अगर हो और बी प्लस सी हो तो ये किसके बराबर आना चाहिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर आप इसको ग्रेटर दे रहे हैं, इसको हम इस इक्वल टू के भी के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी है, सी प्लस सी भी इधर प्लस सी है, दोनों को आपस में क्या करते हैं, इधर लेकर आ जाते हैं। ये प्लस सी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा। ये बी है तो बी रहेगा, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल हो गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये प्रूफ हो गया मेरा। इधर भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, प्लस सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए इज़ लेस देन बी इधर आ गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, 3 और 4 को बुक के अंदर चेंज करके आपको यानी कि अलग अलग क्वेश्चन करके दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अलग दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 4 आपको अलग दिया हुआ है। मैंने इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। मतलब 1 से 5 तक के मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है और 6 से लेके 9 तक के मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। इसमें बोल रहा है अगर 5 इज़ लेस देन 8 और 8 इज़ लेस देन 5 तो सबसे छोटा क्या होगा, 5 इज़ लेस देन 10 होगा। जाहिर सी बात है, सब 5 इज़ लेस देन 10 होगा। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 5 होगा, और बड़ा नंबर क्या होगा सबसे ज़्यादा, 10 होगा। और ये तो सेम ही है ना, इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अगर हम ये देखें इधर भी इनकी तरफ मुँह आया तो सबसे ग्रेटर नंबर क्या होगा, इसका मतलब होता है ग्रेटर, जिसकी तरफ मगरमच्छ का मुँह होता है। ठीक है, जिस तरह आपको बचपन में बताया जाता है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको मगरमच्छ खा लेता है। तो अब अगर इधर देखें तो 10 की तरफ बड़ा मुँह है और इधर 5 छोटा नंबर है, तो इधर भी मैंने इस तरीके से लिख दिया, 10 ग्रेटर और 5 लेस देन। अच्छा, अब अगर ये मैंने क्या बताया था, ये इसका भी इधर रुक मुँह है राइट हैंड पे, इधर भी राइट हैंड पे, तो इसकी एक ट्रिक होती है ए बी ए सी बी सी। ठीक है, आपने क्या लिखा, ए बी ए सी और B। तो हम अगर इधर देखें तो ये देखें ट्रिक है ए बी ए सी बी सी। ए बी ए सी इधर लिख दिया हमने। ठीक है, अब मुझे बताएं बी और सी आएगा, तो बी क्या है मेरा 6 है, तो मैंने बी की जगह 6 लिख दिया आंखें बंद करके। और सी क्या है 9, तो सी की जगह 9 लिख दिया। ये हमारी ट्रिक होती है। फिर लिखते हैं ए बी ए सी बी सी।
बी क्या है 6 है, सी बी की जगह 6 लिख दिया। सी की जगह क्या है 8 है तो 8 लिख दिया। इधर भी लिख लेते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं इधर ए बी ए सी और बी सी। तो ए क्या है, बी क्या है मेरा 6 तो 6 लिख दिया। और सी क्या है 8, तो मैंने इधर नहीं, इधर 8 नहीं लिखा है। इधर मैं बताता हूँ इधर क्या चक्कर है। इधर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इधर 8 लिख देंगे तो देखें 6 को 8 में प्लस करेंगे तो 14 आंसर होगा, और 8 में 6 को प्लस करेंगे तो इधर भी 14 होगा। तो दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे ना, इक्वल हो जाएंगे। मगर ये क्या कह रहे हैं कि ये आप क्या होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो इधर इसलिए मैं 8 नहीं रख सकता, तो 8 की जगह मैंने क्या रख दिया 6 रख दिया। तो इधर आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा। अब अगर हम 6 में देखें तो 6 के अंदर आप देखें ए बी ए सी बी सी, और बी इधर क्या है 7 है तो बी की जगह 7 रख दिया। सी क्या है, सी 12 है तो 12 रख दिया। ठीक है। अगर हम इधर बात करें ए बी ए सी और बी सी, तो बी की जगह क्या रखेंगे हम 5 रख देंगे, क्योंकि बी की जगह 5 था। सी की जगह क्या हो जाएगा 12 तो 12 रख देंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा जो 9 पार्ट होगा इसको भी थोड़ा सा दिमाग से हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है 2 इज़ लेस देन 8 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 4 सा 8, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो इधर -8 हो जाएगा। ठीक है। ये हमसे पूछा है प्लस माइनस -8 4 सा 32, ये 8 बना हुआ है। अब मुझे बताएं ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है। जाहिर सी बात है -8 क्या होता है ग्रेटर होता है, तो इसलिए मैं इसका रुख इधर बना दिया है। ठीक है। तो -8 इज़ ग्रेटर देन -32। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। कि हमें एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं जो हमें गिवन रियल नंबर्स हैं उनके। नंबर 1 पार्ट दिया हुआ है 3, तो मैंने क्या लिखा है एडिटिव इनवर्स की शॉर्ट फॉर्म एडिटिव ए डॉट आई, एडिटिव इनवर्स। तो 3 प्लस लिखा, वैसे और एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए ऐड ही करना पड़ेगा, तो 3 प्लस लिखा और साइन क्या कर दिया +3 का -3 ब्रैकेट में। इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 -3 से आपस में कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं उलट के लिख देते हैं, यानी कि 3/1 है तो 1/3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल तो 1 के इक्वल आ जाएगा। माइनस का 7 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7 लिख दिया मैंने। ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/7, जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है वो मेरा आंसर है। अगर -0.3 को अगर मैं देखूँ तो आप लोग देख सकते हैं -0.3 क्या क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स +0.3। और अगर -0.3 का मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूँ तो जाहिर सी बात है नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/1 ऊपर आ जाएगा, 0.3 नीचे आ जाएगा। माइनस पता है न्यूमरेटर में लगता है तो इसलिए न्यूमरेटर में लगा दिया। अगर -√5/5 होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा मेरा, नीचे 5 है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा, नहीं एडिटिव इनवर्स में क्या होता है सॉरी साइन चेंज होता है, तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा +5/5। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है हम पलट के लिख देते हैं, जैसे 5 नीचे है तो 5 ऊपर आ गया और -√5 नीचे आ जाएगा। ठीक है। 4 भी हमारा इस तरीके से डन हो गया। अब अगर हम 5 देखें तो 5 आप देखें 9/√12 लिखा हुआ है, तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे इधर प्लस को लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है एडिटिव इनवर्स में ऐड ही होगा ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना, इसलिए मैंने इधर ऐड लिखा है। इसको बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का 9/12 √12 और माइनस का √12 आपस में कैंसिल होकर 0 के इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो इसमें भी क्या है नीचे वाला नंबर ऊपर आ गया और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में पलट कर लिख देते हैं। एडिटिव इनवर्स 0 का क्या होता है 0 ही होगा, जाहिर सी बात है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इधर लिखा हुआ है नॉट एग्जिस्ट, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चलिए ये समझते हैं। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूँ 0 का, कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, तो आप लोग देखिए 0 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर क्या आना चाहिए 0, है ना। तो जाहिर सी बात है नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका 1 है, तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया है 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और जो 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने इसे लिखा है नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो इधर मेरा क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी फिनिश हो गया है, और इसी तरीके से मेरा एक्सरसाइज आज 1.2 भी ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह ताला कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। और अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उस पर से आप लोग कॉन्टैक्ट मुझसे
कर सकते हैं और मुझसे वो प्रॉब्लम आप लोग डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। और अगर आपको कोई भी मैथ की बुक से, न्यू बुक के हवाले से, कोई भी किसी भी चैप्टर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे फ्रीली आस्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।